जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय अपना कल पूर्ण हो गया है, जिसमें अपन सभी ने आश्रव किन किन कारणों से 8 कर्मों का आश्रव हमें किन किन कारणों से होता है, ये पूरा डिटेल अपन ने पढ़ा था। आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का हम भूलते जाते हैं या थोड़ा सा स्मरण नहीं रहता है, इसलिए एक साथ आज अपन पूरे अध्याय का रिवीजन करने का सोच रहे हैं, जिससे पूरा विषय अपने सामने से निकल जाए और अपन को स्मरण रह जाए, है ना। तत्वार सूत्र जिसका नाम है 7 तत्वों का, जिसमें वर्णन है शुरू के पहले से लेके 4थे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अपन लोगों ने विस्तार से अजीव तत्व के विषय में पढ़ा था। अजीव के पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये जो भेद होते हैं, इनका क्या स्वरूप है, इनका क्या उपकार है, इनके कितने प्रदेश होते हैं, ये सारी डिटेल अपन सभी ने 5वें अध्याय में जानी थी। फिर 6वें अध्याय में हम सभी ने आश्रव तत्व क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, और ये जो 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, हमारे ऐसे कौन से भाव होते हैं जिन भावों के द्वारा हमें प्रति समय जो आश्रव चलता रहता है, उनसे किससे कह का आश्रव होता है। जब हम ये सारी बात जान जाते हैं तो बुद्धिपूर्वक हम अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई हमको बता दे कि भाई सब जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो रास्ता थोड़ा खराब है, तो हमारे मस्तिष्क में ये वाली बात रहती है, तो निश्चित रूप से हम बहुत अवेयर होके ध्यान से अपनी गाड़ी को चलाते हैं, चारों तरफ देखते हुए जाते हैं और अपनी ओर से बचने का, संभलने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे ही 6वें अध्याय में अपन लोगों ने किस भावों के द्वारा, किन परिणामों के द्वारा हमको कौन कौन से कर्म का आश्रय होता है, जब ये हमारे ख्याल में आता है तो निश्चित रूप से बुद्धिपूर्वक हम अशुभ के आश्रय से बचकर शुभ की प्रवृत्ति करते हुए शुद्ध की तरफ जाना चाहते हैं। ध्यान रखना, मेरा ये जो वाक्य बोला है ना बनमाला भाभी, क्या अशुभ से बचकर शुभ की प्रवृत्ति करते हुए शुद्ध की तरफ जाना चाहते हैं, शुभ में रुकना नहीं चाहते हैं, है ना। अपन ये जो आश्रव की बात कर रहे हैं, तो अपन ने पापाश्रव की बात भी की, पुण्याश्रव की बात भी की, तो कोई अपन पुण्याश्रव की प्रेरणा की बात नहीं कर रहे। अगर आश्रव की प्रेरणा की बात करेंगे तो फिर तो जन धर्म से अपन विपरीत वाले हो जाएंगे। जन धर्म में तो आश्रम मात्र के निरोध की बात चलती है, तो यहाँ तो अपन ये जानना चाह रहे हैं कि किन कर्मों से, किन भावों से, किन परिणामों से हमें कै का आश्रय होता है, कौन सी शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है, कौन सी अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। जब हम ये जान जाएं तो अशुभ की तरफ से अपने आप को हटाएं, शुभ में प्रवृत्त करें और शुद्ध का लक्ष्य बनाएं, तब कहीं जाके शुभ से होते हुए हमारे शुद्ध भावों का दरवाजा खुलता है। अब और ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए
मैं सोच रहा था 5-7 मिनट में और सब लोग आ जाएंगे, कम ही लोग जुड़े हुए हैं, पर सीधा रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करता जाता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे आवश्यकता होगी वहाँ समझाता जाऊँगा, अन्यथा अपन आगे बढ़ते चलेंगे। भैया जी समझाई दीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा तो बताऊंगा ही। हाँ, हम विशेष, लोग का स्टार्टिंग में मिस हाँ हो गया हाँ, था। विशेष का हाँ नहीं लेंगे, है ना, सामान्य तो हाँ बताऊंगा ही बताऊंगा मैं। हाँ। ये सब आवश्यक नहीं है जो मैं हटाता जा रहा हूँ, है ना। ये है पहला सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगा। काय वांग मनः कर्म योगा, अर्थात काय वांग माने वाणी और मन की क्रिया जो है वह कहलाती है योग। ठीक है, काय वांग मनः कर्म योगा। काय अर्थात काया शरीर, वांग मतलब वचन वाणी, और मन, इन तीनों की क्रिया, इन तीनों की प्रवृत्ति, है ना, वह कहलाती है योग। सह आश्रव, उसी का नाम आश्रव है। ठीक है, मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप होकर आती हैं, उसी का नाम क्या है, उसी का अच्छा। नाम आश्रव है। तीसरा सूत्र, अब ये सब डिटेल में नहीं चल रहा है अपन, है ना, बहुत सारा डिटेल था इसका, क्योंकि वो आप लोग को उसमें अपनी यूट्यूब पर जब देखना हो तो अधिक देख लेना। अब आ गया है कि साहब ठीक है, काय वांग मन कर्म योगा होता है और उससे उसी को आश्रव कहते हैं। वो आश्रव कितने प्रकार का होता है, तो तीसरे सूत्र में कहा, शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभ, अगर वह मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ का अवलंबन लेती है तो शुभ का आश्रव होता है, और वही मन वचन काय की प्रवृत्ति यदि अशुभ का अवलंबन लेती है तो उससे अशुभ का आश्रव होता है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात जो मैंने उस समय भी बताई थी, वो अभी भी जानना आवश्यक है कि जो शुभ और अशुभ है ना, ये शुभ और अशुभ का भेद केवल और केवल अघाती कर्मों में पड़ता है। घाती कर्म की तो पूरी की पूरी 47 प्रकृतियां जो है वो कैसी हैं, घाती कर्म की तो पूरी की पूरी 47 प्रकृतियां पाप रूपी हैं। आप रूप है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या जाननी है अपन को, कि 8 कर्म जो होते हैं, उन 8 कर्मों में से 7 कर्मों का आश्रव हमको प्रति समय चल रहा है। ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, मोहिनी का, वेदनी का, आयु, नाम और गोत्र का, इन 7, सॉरी, आयु को छोड़ के 7 कर्म प्रकृतियों का आश्रव प्रति समय चल रहा है। अब भी अपन ने ये भी जाना कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इनमें तो कोई पुण्य प्रकृति है नहीं, है ना। तो जब आप हम मन वचन काय शुभ की अवलंबन ले रहे हैं, उस समय भी घाती कर्म तो आश्रवित हो ही रहा है, और उसकी वो सारी की सारी पाप प्रकृतियां आ रही हैं, तो फिर उनमें कोई विशेषता नहीं पड़ती। उनमें भी विशेषता पड़ती है। क्या विशेषता पड़ती है, कि शुभ परिणामों से घाती कर्म की जो स्थिति और अनुभाग है ना, वो कम बनता है। ये मैंने शायद उस समय नहीं बताया था, आज चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ना क्या पता अचानक ही याद आ गया, इस शुभ का कुछ तो लाभ होगा भाई। शुभ शुभ मन वचन का है, जब शुभ का अवलंबन लेगा उस समय शुभ का हमें आश्रय होगा। ये तो अघाती कर्म में पड़ेगा, घाती कर्म का तो उस समय आश्रय हमको हो नहीं है। तो घाती कर्म में क्या होगा शुभ का आश्रय लेने से, कि घाती कर्म की जो प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरणी आदि, इनका जो स्थिति और अनुभाग है ना, ये शुभ में जब हमारी प्रवृत्ति हो रही होगी, तब हमें इसका अनुभाग, अनुभाग माने फल देने की सामर्थ्य, और स्थिति माने काल, ये दोनों हमको कम होंगे। ठीक है, मंद होंगे ना। हाँ, मंद होंगे।
कम होंगे, मंद होंगे। और अघाती कर्म की अशुभ प्रकृतियों का बंध अधिक होगा। ठीक है, अघाती कर्म की अगर आपके अशुभ का अवलंबन लोगे तो अघाती कर्म की अशुभ प्रकृतियों का अधिक होगा, और शुभ का अवलंबन लोगे तो अघाती कर्म की शुभ प्रवृत्तियों का आश्रय होगा, और घाती की जो ज्ञानावरण आदि हैं उनका आश्रय तो होगा, लेकिन उनकी स्थिति और अनुभाग जो है वो कम बंधेगा। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात? अगर नहीं हुई और घर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप लोगों के पास है तो एक काम करना, पहले अध्याय में एक प्रकरण का नाम है रमेश जी भाई साहब, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि वाला एक प्रकरण है, उसमें आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम बताए हैं, एक संक्लेश परिणाम, एक विशुद्ध परिणाम और एक शुद्ध परिणाम। संक्लेश का मतलब हो गया अशुभ, यहाँ इस सूत्र के आधार पर अपन बात करें तो संक्लेश का मतलब हो गया अशुभ परिणाम, और विशुद्ध का मतलब हो गया शुभ परिणाम। समझ में आ गया? माने संक्लेश परिणाम तब होते हैं जब हमारा मन वचन काय अशुभ की आश्रय लेता है, अशुभ कार्यों का आश्रय लेता है, उस समय पर हमारे अशुभ परिणाम होते हैं। उनसे अघाती कर्मों की अशुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है, और घाती कर्म की प्रकृतियों का अनुभाग और स्थिति अधिक होती है। और अगर मंद कसाय के परिणाम है तो घाती कर्म की अनुभाग और स्थिति कम होती है, और अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों का तो आश्रय होता ही नहीं है, पुण्य प्रकृतियों का ही आश्रय होता है। ऐसा उसमें डिफरेंस करके अलग से संक्लेश से क्या होता है, विशुद्ध से क्या होता है, और तीसरा शुद्ध परिणाम जो है कि उन शुद्ध परिणामों से नया आश्रय तो होता नहीं है, पुराना जो हमने आश्रय कर रखा था, स्टॉक में जो कर्म प्रकृतियां पड़ी थी, उनकी शुद्ध परिणामों से केवल और केवल संबर प्रकट होकर निर्जराही होती है, आश्रय नहीं होता। आगे बढ़ता हूं मैं, क्योंकि अध्याय बड़ा है, जल्दी से करना है अपन को। कहा जहां आपको लगे कि और कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना। अब देखो, अब उस आश्रय के फिर 2 भेद किए, एक सांप्रायिक आश्रय और एक इरियापथाश्रय। सकसाया कसायो हो सांप्रायिकेर्या पथयो, सकसाया कसायो सांप्रायिकेर्या पथयो। फिर से बोलता हूं एक बार, सकसाया कसायो हो सांप्रायिकेर्या पथयो। सा माने वह, वह माने क्या? वो है आश्रय, जो कैसे होता है? मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो आश्रय होता है, जो आश्रय शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है, वही आश्रय सांप्रायिक और इरियापथ आश्रय के द्वारा निमित्त से 2 प्रकार का होता है। जो सकसाय कसाय सहित जो आश्रय होता है, माने हमारे कसाय सहित परिणामों से जो कर्म का आश्रय होता है, वह कहलाता है सांप्रायिक आश्रय, और अकसाय वाले परिणामों से जो कर्म का आश्रय होता है वह कहलाता है ईर्यापथ आश्रय, है ना। अब देखो यहाँ सकसाय में उन्होंने 2 भेद नहीं किए सोगानी जी। कौन से 2 भेद नहीं किए? मंद कसाय और तीव्र कसाय, ये भेद नहीं किए। ये तो पहले आप अपने आप शुभ और अशुभ से समझ लेना। यहाँ तो क्या कहा, अगर कसाय सहित परिणाम है तो उनसे सांप्रायिक आश्रय होगा, और अकसाय वाले परिणाम है, कहाँ से होते हैं अकसाय वाले परिणाम? क्या 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में अकसाय वाले परिणाम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 11वें गुण स्थान में वो जो मोहनी कर्म है, उसका जो सूक्ष्म लोभ बचता है वो दब जाता है, वो 12वें गुण स्थान में उसका क्षय हो जाता है, 13वें गुण स्थान में तो केवल ज्ञान ही प्रकट हो जाता है। तो इन तीनों स्थानों पर कसाय की सत्ता नहीं रहती, और जहां कसाय की सत्ता ही नहीं होगी वहां सकसाय परिणाम कैसे होंगे? 10वें गुण स्थान तक कसाय की सत्ता होती है। सूक्ष्म सांप्राय नाम का जो 10वां गुण स्थान है, वहां सूक्ष्म लोभ की सत्ता रहती है, इसलिए वहां तक जो भी आश्रय होगा, उस आश्रय को शुभ और अशुभ का भेद तो पहले सूत्र में बता दिया, वो एक अलग मैटर हो गया। उस आश्रय का नाम क्या होगा? उस आश्रय का नाम सांप्रायिक आश्रय है।
क्यों? क्योंकि वो कसाय की सत्ता सहित होने वाला आश्रव है। ठीक है, बढ़ूं आगे। और जो अकसाय भाव से, ठीक है, शुद्ध परिणाम जो होते हैं उनसे जो आश्रव होता है उस आश्रव का नाम क्या है? ईर्यापथ आश्रव। क्या डिफरेंस है दोनों में? सांप्रायिक आश्रव में चारों ही प्रकार का, आश्रव के बाद चारों ही प्रकार का बंध होता है। कौन कौन से चारों प्रकार? प्रकृति बंध भी होता है, प्रदेश बंध भी होता है, अनुभाग बंध भी होता है और स्थिति बंध भी होता है ना। लेकिन आकसाय सहित जो आश्रव अर्थात जो ईर्यापथ आश्रव होता है, उस ईर्यापथ आश्रव में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो होता है, लेकिन उससे स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं होता। बहुत लोगों के वीडियो बंद हैं आज, क्या बात है? भैया जी एक बार ये चौथा वाला फिर से पढ़ दीजिए ना। सकसाया कसायो सांप्रायिकेर्यः पथयोः। सकसाया कसायो सांप्रायिकेर्यः पथयोः। ठीक है, बड़े और ज्यादा डिटेल अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। आगे ये सब पूरा चार्ट आया था। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आश्रव है, जिनके अपन लोगों ने पुण्य आश्रव, पाप आश्रव और फिर इसके बाद सांप्रायिक और ईर्यापथ आदि जिनके जो भेद किए हैं, ये जो आश्रव है, ये आश्रव के 39 भेद और बनते हैं। ठीक है, उनकी अवलंबन के आधार पर 39 भेद और बनते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए 5वें सूत्र में आता है, इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इंद्रिय, कसाय और अव्रत, फिर इसके बाद क्रिया, कितनी चीजें हुई? 4 चीजें। कौन कौन सी? इंद्रिय, कसाय, अव्रत और क्रिया। 4 के नाम आ गए, यहाँ 4 की संख्या आ गई, पंच चतुः पंच पंचविंशति। ठीक है, तो इंद्रियां हुई कितनी? 5। इंद्रिय के बाद कसाय हुई 4। ठीक है, फिर इसके बाद अव्रत अर्थात पाप, अव्रत कहो या पाप कहो, अव्रत हुए 5 और क्रियाएं हुई 25। इस प्रकार से 5 कसाय, 5 इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब इंद्रिय विषय, 5 इंद्रियों के विषय, 4 कसाय रूप प्रवृत्ति, क्रोधमान माया लोभ रूप प्रवृत्ति, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप प्रवृत्ति और 25 क्रियाएं रूप प्रवृत्ति। 25 क्रियाओं को भी क्या किस भेद में डाला था? भिन्न भिन्न क्रिया, है ना। विषयों में लगाने वाली क्रिया। देखो आगे वो वाला चार्ट अपन देख लेते हैं। क्रियाओं में कहा था कि 25 क्रियाओं को भेद कर, ये देखो आई थी कांगी क्रियाएं, 5 विभिन्न क्रिया, 5 हिंसा भाव ये हाँ ऐसे थी कांगी। देखो यहाँ ये है, ये आ गया देखो, 5 विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप वाली क्रियाएं, 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने वाली क्रियाएं, 5 धर्माचरण में दोष करने वाली क्रियाएं और 5 धर्म धारण से विमुख करने वाली जो क्रियाएं हैं, ऐसी 25 क्रियाएं, 5 पापों में प्रवृत्ति, 4 कसायों में प्रवृत्ति और 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना। ये पहले नंबर का आश्रव जो होता है, 2 आश्रव बताए थे ना, सांप्रायिक क्रियापथयो, तो उनमें से पहले नंबर का आश्रव जिसका नाम सांप्रायिक आश्रव है, उस सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद हो गए। ठीक है, बड़े आगे, सांप्रायिक आश्रव कितने भेद हो गए? 39 भेद। और ईर्यापथ आश्रव के तो कोई भेद होते ही नहीं है, इसलिए उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये पूरी बात हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, पूरा बहुत विशेष अपन ने पढ़ा था सब कुछ रिपीटेशन में। अब ये आते हैं, अब बहुत बढ़िया सूत्र है जो सब जगह लागू होगा। क्या है कि ये जो आश्रव होता रहता है प्रति समय, इन आश्रवों में विशेषता किससे होती है? माने जो आपको कर्मों का आश्रव हुआ, आश्रव पूर्वक उनका बंध भी होना है ना। जैसे नाव में पानी आता है ना, तो नाव में पानी आएगा तो रुकेगा भी, ऐसे ही कर्मों का अगर आश्रव होगा तो वो उनका बंध भी होगा,
है ना, बस इतना अंतर है कि ईरिया पथ वाले का केवल प्रकृति और प्रदेश बंध ही होता है, उसका स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता। हम और आपका सांप्रायिक आश्रय होता है, तो हमारे सांप्रायिक आश्रय पूर्वक प्रकृति और प्रदेश बंध भी होता है और स्थिति और अनुभाग बंध भी होता है। तो उनमें विशेषता किससे आती है, ज्यादा और कम का जो ये भेद पड़ता है ये कैसे होता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया सूत्र है, मंथन करने योग्य, विचार करने योग्य। पढ़ता हूं, देखो मैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। क्या मतलब हुआ, तीव्र परिणामों से अलग आश्रय होगा, मंद परिणामों से अलग आश्रय होगा। ज्ञात माने जानबूझकर आप जो काम करते हो उससे आश्रय अलग होगा, अज्ञात परिणामों से जो करोगे उससे अलग होगा, है ना। अब ये जो तीव्र मंद ज्ञात, ज्ञात में जो ता बड़ा है ना उसमें से आ निकलेगा तो अज्ञात हो जाएगा, और बीच में ये जो भाव शब्द आया ना, ये भाव चारों के साथ जुड़ेगा, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। माने तीव्र भाव से आश्रय का जो अनुस्थिति और अनुभाग है वो अलग प्रकार का होगा, मंद भाव से उसका मंद होगा। ज्ञात भाव जानबूझ के आप कर रहे हो, बुद्धि पूर्वक आप कर रहे हो तो आश्रय अलग होगा, और अबुद्धि पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक कर रहे हो, है ना, किसी भूलवश कर रहे हो, प्रमादवश कर रहे हो तो उसका आश्रय अलग होगा। ठीक है। और वीर माने होता है शक्ति, अधिकरण माने होता है आधार। तो ये 6 कारण हैं, इन 6 कारणों से आश्रयों में विशेषता आती है। कौन कौन से, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और विशेष। अधिकरण का मतलब आधार। अब इसमें से तीव्र भाव समझ में आ गया सबके, मंद भाव सबके समझ में आ गया, ज्ञात माने बुद्धि पूर्वक कहो, जानबूझकर कहो, अज्ञात माने भूल से, धोखे से, प्रमाद से जो होता है वो अज्ञात भाव हो गया। अधिकरण शब्द आधार है, अभी इसको निकाल दो। वीर माने होती है शक्ति, अब जिसके जितनी शक्ति होगी उस शक्ति के अनुसार उसके वैसे वैसे परिणाम होंगे, उनके आधार से उनके आश्रय में विशेषता आएगी। अब इसमें एक शब्द थोड़ा सा अपरिचित सा लगा, कौन सा, अधिकरण। तो फिर आचार्य देव ने बताया कि वो अधिकरण 2 प्रकार का होता है, एक जीव अधिकरण कहलाता है और एक अजीव अधिकरण कहलाता है। उसके लिए उन्होंने 2 सूत्र अलग से लिए, जीव अधिकरण को बताने के लिए अलग सूत्र है और अजीव अधिकरण को बताने के लिए अलग सूत्र है। एक पीडीएफ पूरी हुई, अब हम दूसरी पीडीएफ आपके सामने शेयर करना आरंभ करते हैं। देखिए अधिकरण के 2 भेद आ गए, क्या है, अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा, अर्थात अधिकरण के 2 भेद हो गए, एक जीव और वा जो बड़ा है उसमें से आ निकलेगा तो हो जाएगा अजीवा, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। ठीक है, ये तो नाम ही है, इसमें तो कोई खास नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जीव, देखो इन्होंने जीव अधिकरण का बताया कि जो जीव की पर्याय होती हैं वो जीव अधिकरण कहलाता है और जो अजीव की पर्याय होती हैं वह अजीव अधिकरण कहलाता है। इसको थोड़ा और इधर करना बेटा। देखिए अब सबसे पहला जीव अधिकरण के बारे में बताते हैं। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेष चतुश्चैकसः। फिर से पढ़ता हूं, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेष चतुश्चैकसः। क्या मतलब हुआ, आद्यम माने आदि का, आदि का माने पहला, किन में से पहला, कि इसके पहले सूत्र में 2 बताए थे, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण। तो पहला कौन सा होगा, जीव अधिकरण। ठीक है, बोला करो आप लोग, आपके होंठ दिखते हैं हमें, हैं।
पता लगता है कि आप बोल रहे हो जीव अधिकरण, अजीब अधिकरण। हाँ? तो हमें संतुष्टि सी रहती है थोड़ा। क्या आद्यम का मतलब क्या? पहला। पहले का मतलब क्या? जीव अधिकरण। ठीक है, तो जीव अधिकरण क्या है? समरंभ, समारंभ, आरंभ, तीन हो गए। समरंभ, आरंभ, समारंभ, तीन। फिर योग, मन, वचन, काय, तीन योग हो गए। कृत, कारित और अनुमत, ये तीन कृत, कारित और अनुमोदना के तीन से हो गए। कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय। तो अब देखो यहाँ कितनी चीजें आई आपकी? आद्यम, समरंभ, समारंभ, तीन हो गई। ठीक है, योग, मन, वचन, काय, तीन हो गई। कृत, कारित, अनुमत, तीन हो गई। कसाय, चार। यहाँ संख्या देखो, त्रि, पहली वाली त्रि किसके लिए है? समरंभ, समारंभ और आरंभ के लिए। ठीक है, दूसरा वाला फिर से त्रि, योग के लिए, मन योग, वचन योग और काय योग के लिए। तीसरा वाला फिर से त्रि, कृत, कारित और अनुमत के लिए। ठीक है, और चौथा चतुः, चतुः ये चार कसाय के लिए, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक सहा माने क्रमशः, क्रमशः इनके तीन 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 और चार भेद हैं। अब जब इन तीन तीन और चार को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माने जो समरंभ है ना, ये समरंभ किससे? मन से, समरंभ वचन से, समरंभ काय से। तो तीन प्रकार का समरंभ हो गया। ऐसे ही तीन प्रकार का समारंभ हो जाएगा, ऐसे ही तीन प्रकार का आरंभ हो जाएगा। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन 9 का कृत, कारित और अनुमोदना में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उनका ही क्रोध, मान, माया, लोभ में करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाई 4, 27 4 जा 108, 108। ये 108 प्रकार से हमको जीव आश्रव होता, जीव अधिकरण होता है। इस तरीके से इन्होंने 108 का बताया था और हमने पूरा डिटेल इसका यहाँ से देखा था। आप लोग इसको देखो, यहाँ पूरा बताया ना, समरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना और चारों कसाय। ठीक है, फिर इसके समरंभ का मतलब क्या होता है, ये सब पूरी चर्चा हुई थी, डिटेल में अपन नहीं कर रहे हैं ना। आप लोग अपनी YouTube पर अपनी ही क्लास देख लेना, तो उससे सब हो जाएगा। ये जीवाधिकरण के 108 भेद के लिए यहाँ मल्टीप्लाई। अब 1 के 12 जरा समझ लो, तो फिर आप फिर से एक बार याद करके आप कोशिश करना। देखो, जब भी आपको स्पेयर टाइम मिलता है ना, उस स्पेयर टाइम में अपनी कॉपी पे बनाना। जब आप बनाओगे ना, खुद लिख के बनाओगे, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। सबसे पहला था क्रोध कसाय, है ना, कसायों को करना था ना सबके साथ में। तो क्रोध कसाय के साथ कृत, कारित, अनुमोदना में से केवल कृत ले लिया। ठीक है, और मन, वचन, काय में से काय ले लिया, और समरंभ में से समरंभ लिया। अभी ये समरंभ के बन रहे हैं 12। ठीक है, समरंभ के 12 बनेंगे, फिर समारंभ के 12 बनेंगे, फिर आरंभ के 12 बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे के ऐसे 36 किसके बनेंगे? यहाँ तो यहाँ केवल एक कृत था ना, कृत के बाद फिर कारित के बनेंगे, हाँ, और फिर अनुमोदना के बनेंगे, हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे पूरे। ठीक है, देखो, क्रोध, कृत, काय, समरंभ, माने क्रोध स्वयं के द्वारा करना, कैसे? काया से करना और उसकी योजना बनाना। ठीक है, ऐसे ही मान को करना काया से और उसकी योजना बनाना, माया को कायकृत करना, काय शरीर से करना और उसकी योजना बनाना। ऐसे ही लोभ का, फिर अब यहाँ से क्रोध के बाद, कृत के बाद क्या आएगा? कारित का। ठीक है, क्रोध, कारित, काय, समरंभ, मान, कारित, काय, समरंभ, माया, कारित, काय, समरंभ। और मान ये यहाँ देखो, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ तक कृत का था, है ना, कृत का। भाई सर रमेश जी, भाई ख्याल में आ रहा? ये कृत का था, ये बाद वाले 4 जो हैं ये कारित के हो गए, ये बाद वाले 4 जो हैं अनुमोदित के हो गए, तो ये काया वाले पूरे हो गए। अब किसके आएंगे काया के बाद? वचन के आएंगे, वचन के आएंगे, फिर इसके बाद वचन के बाद मन के आएंगे। ठीक है,
और अभी क्या चलेगा, केवल समरम भी चलेगा। तो 12 तो किसके हो गए, कृत के और काय के, और 12 ही फिर किसके बनेंगे, कारित के, 12 ही अनुमोद उसके। भैया जी सबको म्यूट कर दीजिए ना। एक मिनट, देखो फिर से देख लो, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत आएगी। क्रोध, कृत, काय, समरंभ, ठीक है। फिर से क्रोध के बाद यहाँ चेंज हो गया, मान, माया, लोभ, बस ये 4 कसाएं चेंज हुई, बाकी यहाँ सब कुछ से वही का वही रहा। अगले में क्या करेंगे, कसाएं चेंज होंगी और यहाँ कृत के साथ साथ दूसरी चीज भी चेंज हो जाएगी, बाकी दोनों सेम रहेंगी। माने क्रोध हो गया और कृत के बाद अब कारित आ गया। काय और समरंभ बराबर वही का वही है। ऐसे मान हो गया, कारित हो गया, काय समरंभ हो गया, माया लोभ हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ आएगा अनुमोदनामित, माने यहाँ अभी कृत और कारित हो गया तो क्रोध कॉमन है और अनुमोदित आ गया अब यहाँ पर, ठीक है। क्रोध अनुमोदित, काय समरंभ, मान अनुमोदित, काय समरंभ, माया अनुमोदित, काय समरंभ, लोभ अनुमोदित, काय समरंभ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो काय था ना, यहाँ काय की जगह वचन के 12 के 12 बनेंगे, ठीक है। वचन के बाद किसके बनेंगे ये 12 के 12, किसके बनेंगे, मन के। तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये देखो, ये 12 मल्टीप्लाई बाई 36, 36 हो गए, ठीक है, ठीक है। अब ये 36 किसके बने, समरंभ के। 36 किसके बने, समरंभ के। 36 के 36 किसके बनेंगे, समारंभ के। और 36 के 36 किसके बनेंगे, आरंभ के, ठीक है। तो 36 प्लस 36 प्लस 36 इक्वल टू 108। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन भी पूरा बताया था मैंने डिटेल से। भैया जी कारित माने बता दीजिए ना, केवल जैसे क्रोध कारित, कारित मतलब कारित माने दूसरे से कराना, कृत, सुनो, कृत माने खुद करना, कारित माने दूसरे से कराना, और अनुमोदित का माने अगर कोई कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना कर देना, ठीक है। समझ ली, कारित नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। अब बार बार अगला अगला चले अपन, अब अजीव अधिकरण की तरफ चलते हैं। देखो फिर एक और बताई इन्होंने कि विशेष भेद अगर फिर उसके अनंतानुबंधी के साथ में के अलावा अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन की ओर कर देंगे तो वो 432 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब आता है अजीव अधिकरण का। निवर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि त्रिभेदः परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि त्रिभेदः परम। परम माने दूसरा, दूसरा माने कौन, अजीव अधिकरण। अजीव अधिकरण के कौन कौन से भेद हो गए, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ठीक है। फिर निवर्तना के 2 भेद, यहाँ निवर्तना के साथ ये, यहाँ से निवर्तना, यहाँ से 2, यहाँ निक्षेप, यहाँ 4, यहाँ संयोग, यहाँ द्वि, यहाँ निसर्ग, यहाँ त्रि। समझ में आ गया, 4 संख्याएं कौन, निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये 4 शब्द हैं। और यहाँ द्वि, चतु, द्वि और त्रि, ये 4 संख्याएं हैं। तो पहले नंबर पर निवर्तना, तो निवर्तना 2 प्रकार की हो गई, निक्षेप 4 प्रकार के हो गए, संयोग 2 प्रकार के हो गए, और निसर्ग 3 प्रकार के हो गए। एक माइक खुला है किसी का, देखो कई बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, जिन्हें कुछ पूछना हो वो ही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी को मैं म्यूट कर रहा हूँ। निवर्तना क्या होती, देखो जिसके द्वारा रचना की जाती है वह कहलाती है निवर्तना। वस्तु को रखने को जो है वो कहते हैं निक्षेप, जो मिलाया जाता है वो कहलाता है संयोग, और प्रवृत्ति को, हमारे द्वारा जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है निसर्ग। ये 4 शब्द हैं। इन चारों के भेद का चार्ट और देख लो आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो निवर्तना के 2 भेद हैं, एक मूल गुण निवर्तना, एक उत्तर गुण निवर्तना। फिर मूल गुण के इन्होंने ये किए, शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान, और उत्तर गुण के काष्ठ कर्म, चित्र कर्म और पुष्ट कर्म। बहुत अच्छी चर्चा हुई थी उस समय, वहां से देखना है ना। निवर्तना के शरीर, उपधि,
फिर निक्षेप के अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, सुप्रमष्ट निक्षेप, सहसा निक्षेप और अनाभोग निक्षेप। संयोग के भक्तपान संयोग, उपकरण संयोग। निसर्ग के काय निसर्ग, वचन निसर्ग और मन निसर्ग। 8 कर्मों के प्रत्येक के आश्रव के कारण अब आते हैं आगे। सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रव किन भैया पर जी है? भैया जी एक क्वेश्चन था कि एक बार ना मुझे जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण की डेफिनेशन समझा दीजिए ना। आया था ना कि जीव की पर्याय कहलाती हैं जीव अधिकरण, हाँ, अजीव की जब पर्याय अजीब की पर्याय कहलाती हैं अजीव अधिकरण। बस कितने लोगों का माइक चालू है भैया, समझ गए? जीव की पर्याय कहलाती हैं जीवाधिकरण और अजीव की पर्याय कहलाती हैं अजीव अधिकरण। जीव की पर्यायों में वो भाव की ओर से है, अजीव की पर्यायों में बाहर की वस्तुएं जो होती हैं जिनके कारण से आश्रय होता है, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रदोष ने, अरे वो सूत्र ही नहीं पढ़ा अपन ने और आगे बढ़ गए। दसवां आएगा अभी। हाँ ये आ गया, देखिए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। वो जो 8 कर्म थे उनमें पहला और दूसरा क्रम है ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के। उन ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के ज्वाइंट आश्रव का कारण बताया। अगर वो ज्ञान से संबंधित दोष वाला है तो उससे ज्ञान का आवरण, ज्ञानावरणी का आवरण होगा, और दर्शन से संबंधित दोष का है तो दर्शनावरणी का आश्रव होगा। फिर से पढ़ता हूं सूत्र। तत्प्रदोष नवमात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। वह आश्रव ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का निन्नव से, ठीक है, मात्सर्य से, अंतराय से, आसाधन से, उपघात से, है ना, और आसाधन और उपघात ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है। कौन कौन से? निन्नव, सूत्र में से देखे, निन्नव, मात्सर्य, भैया जी प्रदोष भी होगा, प्रदोष। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात, 6 चीजें, ठीक है। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात, इन 6 के द्वारा ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का आश्रव होता है। अब ये सब की परिभाषाएं आप देख लेना। आगे 11वें सूत्र में आता है, अब असाता वेदनी के आश्रव के कारण। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सदवेद्यस्य। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सदवेद्यस्य। संधि विक्षित करता हूं। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ठीक है, परिदेवनानी, आत्म परोभय, लिखा ना, परिदेवनान्य लिखा है ना, संधि विक्षेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिदेवनानी, आत्म पर परोभय, परोभय लिखा ना, आत्म पर और उभय, आत्म पर और उभय 3 है यहां पर, आत्म पर और उभय। स्थानानी, ये स्थान है, कह के असद वेद्यस्य, असाता वेदनी के आश्रव के। दुख करना, शोक करना, ताप करना, आक्रंदन करके जोर जोर से रोना, दूसरे को बांधना, है ना, परिदेवन करना, और ये परिदेवन माने इस तरीके से रो रहा चिल्लाना कि दूसरे को हम पर दया आ जाए, वो परिदेवन कहलाता है ना। बध माने मारना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आत्म, लिखा ना, आत्म पर माने खुद में ये सारे काम करते हैं तो भी असाता वेदनी का आश्रय होता है। दूसरे में ऐसे काम कराते हैं, उसे दुख करते हैं, शोक करते हैं, ताप आदि करते हैं तो भी असाता का आश्रय होता है। और दोनों में ही चलता है, मुझ में भी और सामने वाले में भी, तो भी असाता का आश्रय होता है। माने स्वयं का दुख, दूसरे को दुखी करना, स्वयं दुखी होना और दूसरे को दुखी करना, दोनों, तीनों चीजें। समझ में आ रहा कि नहीं?
या 3 चीजें हैं ना सूत्र में, सीमा जी पता चल रही हैं 3 चीजें हाँ कौन कौन आ सी? रहा है भैया जी। भाई आत्म, पर में अपने में नहीं अपने के देखो अंदर सूत्र में, पहले सूत्र में से देखो, हाँ यहाँ आत्म लिखा है, आत्म, आत्म फिर यहाँ लिखा है देन पर, और फिर लिखा है पर के उभय। लिए आत्म का दोनों मतलब स्वयं में, स्वयं पर का मतलब दूसरे में, दूसरे और में, उभय का मतलब पर का दोनों में। मतलब दोनों में, माने वो तीन दुख, चीजें दुख के, शोक के, ताप के, आक्रंदन के, बद के और परिदेवन, ये जो कारण है, ये अगर खुद में करोगे तो भी असाता का आश्रय होगा, दूसरे को कराओगे तो भी असाता का आश्रय होगा, उसमें और मेरे में दोनों में होंगे तो भी असाता का आश्रय होगा। इस तरीके से ये 3 के लिए यहाँ पर शब्द आया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है साता वेदनी के आश्रय का कारण। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, ठीक है, दान, सराग संयम आदि, आदि में अपन ने याद होगा, ध्यान होगा, संयमा संयम आया था, ठीक है, और अकाम निर्जरा आया था, बाल तप आया था, है ना, ये सब जो है, बाल तप नहीं था, अकाम निर्जरा था, और शायद बाल तप भी था, याद नहीं, देख लेंगे अपन। बाल तप है भाई, बाल तप। हाँ भैया जी बाल तप भी था। सराग संयम में आदि में संयम संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा, 3 चीजें, संयमा संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा, इन सब के द्वारा भी साता वेदनी का। और शांति, शांति माने क्रोध के निमित्त बनने पर भी समता पूर्वक उसको सहन कर लेना, ये विचार करके कि इतने कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जुईवरा, ऐसा विचार करके उसको सहन करना। शौच मीन्स लोभ नहीं करना, है ना, लोभ से रहित के जो परिणाम है। फिर से देखो, फिर से भूत अनुकंपा, ठीक है, वृत्ति अनुकंपा, फिर दान, फिर सराग संयम, फिर आदि का मतलब संयमा संयम, और काम निर्जरा और बाल तप, फिर शांति माने शांत, क्षमा आदि के भाव, क्रोध के निमित्त बनने पर क्षमा के भाव है, और शौच, तो सड़ गई, सच, शौच माने पवित्रता, क्या नहीं खुल तो जाएगा तुझे अपने को, शौच माने पवित्रता का परिणाम। इसीलिए मैं कहता हूं, वास्तव में ये वीडियो बंद करके नहीं सुनो कोई भी। मैं तो क्या है, धार्मिक कक्षा है, इसलिए मैं रोष से बात करना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि आप वीडियो बंद करके सुनोगे, निश्चित रूप से आप लापरवाह होगे और आपकी जनवाणी की अवहेलना होगी। असाता वेदनी के अलावा, असाता का सूत्रपन पढ़ रहे हैं, असाता के अलावा और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के अलावा, क्योंकि दूसरे के ज्ञान में दर्शन में हम विघ्न भी डाल रहे हैं, तो उससे हमें ज्ञानावरणी, काम तो अच्छा कर रहे हैं और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का अपन को आश्रय हो। इसलिए सब लोग वीडियो चालू करके बैठेंगे तो आप अवेयर भी रहेंगे, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसका आपको ख्याल रहेगा, है ना। देखो मैंने इतने दिनों में तो आज तक नहीं कहा है, और आज टोकने का परिणाम इसलिए आया कि 2-3 बार डिस्टरबेंस हो गया, और ऐसी अपनी पारिवारिक बात वो हो रही है जो वो निश्चित रूप से परिणाम बिगाड़ने में निमित्त है, और तो क्या बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया जी बोलिए। साता वेदनी का जरा हाँ, देखो भूत अनुकंपा माने, भूत का मतलब होता है सभी प्राणी, एक इंद्री से लेके संघी पंचेंद्री तक सभी प्राणियों को भूत कहते हैं, ठीक है। तो भूत माने सभी प्राणियों पर अनुकंपा। अनुकंपा शब्द का अर्थ देखो मैं बताता हूं। अनु माने होता है पीछे, कंपन माने होता है कांपना। मैंने आपका दुख देखा, आपके दुख से आप तो कांप ही रहे थे, आपके दुख को देखकर मैं भी कांपा, मैंने माने आपका दुख मुझे अपने जैसा दुख लगा, इसका मतलब फिर मैं आपके लिए ऊपर दया का परिणाम करूंगा। तो भूत अनुकंपा माने समस्त प्राणियों के ऊपर दया का परिणाम। वृत्ति अनुकंपा अर्थात वृत्तियों के ऊपर दया का परिणाम, अनुवृत्ति भी हो सकते हैं, महावृत्ति भी हो सकते हैं, उनके ऊपर दया का परिणाम। फिर भूत के, भूत दान और वृत्ति दान, ये दान दोनों इसमें भी लेना, सामान्य प्राणी को भी दान और वृत्तियों को दान, दोनों जगह लेना,
है ना। जैसे अनुकंपा को दोनों जगह लिया ना, भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, ऐसे ही भूत दान और वृत्ति दान, माने सामान्य प्राणियों को जो आप दान देते हो वहां आपका परिणाम अलग है, उससे आपको कर्मों का आश्रय अलग होगा। वृत्ति आदियों को जो आप दान देते हो उससे आपके परिणामों की मंदता ज्यादा है, तो उस समय आपको साता वेदनी का आश्रय कुछ अधिक होगा, है ना। इस तरीके से चार तो ये। फिर इसके बाद सराग संयम। सराग संयम का मतलब होता है राग सहित जो संयम होता है, 10वें गुण स्थान तक राग सहित जो संयम होता है वह सराग संयम कहलाता है। संयमा संयम ये कहलाता है कि कुछ अंशों में संयम और कुछ अंशों में असंयम। 5वें गुण स्थान में जो होता है संयमा संयम होता है। और जो अकाम निर्जरा है, बाल तप है, ये दोनों जो चीजें हैं वो पहले गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि को भी होती हैं, अकाम निर्जरा और बाल तप, है ना। तो इन सब से, और शांति, शांति माने क्षमा का परिणाम। कब? कि जब बाहर में कोई क्रोध का निमित्त बन रहा हो, कोई अपशब्द कह रहा हो, गालियां दे रहा हो, मार पीट रहा हो, ऐसी स्थिति जब बन रही हो तो उस समय भी क्षमा धारण करना। क्या विचार करके? अपने पूर्व कर्म के उदय का विचार करके क्षमा धारण करना, उसका नाम शांति, उसका नाम क्षमा। शौच माने होता है पवित्रता, है ना। शौच की विरोधी कसाय कौन सी है? लोभ। लोभ का अभाव होना, संतोषी वृत्ति होना, है ना। इन सारे परिणामों से हमको साता वेदनी का आश्रय होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, समय हो रहा है, एक दो सूत्र और लेते हैं अपन, फिर बाकी का कल देखें। हो गई ये पुरानी पीडीएफ, एक दो 12वें सूत्र तक की पीडीएफ पूरी हो गई। अब 13 से 27 की जो पीडीएफ है वो अपन कल देखेंगे। अभी इतने विषय में से ही अगर किसी को कुछ थोड़ी बहुत बात करनी हो तो अब आप लोग बात कर लेवे। सब प्रकार के लोभ का त्याग, शौच मतलब हाँ, शौच सब में प्रकार के लोभ की मंदता, संतोषी वृत्ति, है ना। संतोषी। सर्वथा लोभ का अभाव तो 11वें गुण स्थान में होता है। सर्वथा लोभ का अभाव को भूमि का अनुसार लोभ पहले गुण स्थान में तो तीव्र लोभ होता ही होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी लोभ होता है। फिर चौथे गुण स्थान में आ जाएगा तो अनंतानुबंधी का लोभ हट जाएगा, अप्रत्याख्यान का लोभ रहेगा, फिर प्रत्याख्यान का रहेगा, फिर संजुलन का रहेगा, है ना। तो भूमि का अनुसार जितना जितना है उतना उतना घटते चले जाना, और जब तक अभी सम्यक की प्राप्ति नहीं है तब तक अपने इस जीवन में बाह्य संतोष को धारण करते हुए जीवन यापन करना, उससे साता वेदनी के आश्रय का साधन बनता है। देखो, ये लोभ की प्रवृत्ति ऐसी है कि स्वयं में तो होती है, सो होती ही है। हम जाके किसी संतोषी व्यक्ति को जाके भी असंतोष करके आ जाते हैं। क्या रमेश जी भाई साहब? कोई संतोषी व्यक्ति हो और हम उसके यहाँ जाके बैठ के आए और उसके सोफा को देखें और कहें यार भाई साहब अच्छा नहीं लगता आपका ये सोफा, बहुत पुराना है, अब तो बहुत क्या बढ़िया बढ़िया चलने लगे हैं, ऐसा। वो बेचारा अपने उसमें संतुष्ट था, वो अनावश्यक कोई आरंभ करना नहीं चाहता था, अनावश्यक नया परिग्रह करना नहीं चाहता था। आप गए, कंकड़ फेंक के आ गए। आपने वो कंकड़ फेंका तो पानी में लहरें उठ गई। पानी में लहरें उठी तो आपके जाते ही वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि पत्नी जी वास्तव में कह तो वो सही रहे थे, सोफा तो बहुत पुराना है, ये फ्रिज तो बहुत पुराना है, मकान भी बहुत अच्छा नहीं लगता। माने उसको बेचारा संतोषी जीवन जी रहा था, तुम तो खुद असंतुष्ट थे ही थे, उसको और असंतुष्ट करके आ गए। खुद भी संतोष रहना और दूसरे को भी स्थितिकरण में सहयोगी बनना, दूसरे के भी कसायों की मंदता में सहयोग बन करना, है ना। किसी की कसाय बढ़ जाए, किसी की कसाय की तीव्रता में निमित्त नहीं बनना, है ना। कदाचित कोई किसी प्रकार से परिस्थिति कमजोर है या कुछ भी है तो उसको अनावश्यक उसके संतोष को समझ ले ललकारने का काम ना करके उसके संतोष को और बढ़ाना कि भाई साहब आपका जीवन बहुत बढ़िया है, कितना बढ़िया आपका रहन सहन का तरीका बिल्कुल सादा है, वास्तव में सबका ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि हर चीज में ऐसा सादापना आवे, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग वाली स्थिति में हम पहुंचे, ऐसा अपन को सबको ये प्रेरणा देनी चाहिए।
भैया ये सलाह नहीं देनी चाहिए, हाँ है ना। हाँ, मतलब ऐसे कि किसी भाई अपन को किसी अपन देखिए, अब गाड़ियों में भी होता है, कोई किसी के पास गाड़ी है, अब दूसरे को नीड है कि नहीं है, अब तुम जाके बोले कि यार आज के जमाने में ऐसा कौन है, छोटे छोटे परिवार वालों के पास भी तो गाड़ी है, तुम क्यों नहीं ले लेते, तुम्हें भी तो ले लेनी चाहिए, तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। वो बेचारा संतुष्ट था, अपने आराम से जीवन यापन कर रहा था, तुमने कंकड़ मार दिया उसको, है ना। तो उसके भैया जी, पर अगर हम संतुष्ट है तो उनकी बातों का ये भी तो नहीं होगा ना अपने को। हाँ, हम देखो, ऐसे ही ठीक हाँ है, देखो तो देखो वो देखो, भी हाँ मुझे ठीक पता है। था कि कोई ना कोई बोलेगा जरूर। हाँ मुझे, लेकिन सुनो 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 सुनो, देखो भैया, वो हो या ना हो, लेकिन हमने तो निमित्त बनने का काम कर ही दिया ना। नहीं, कहना नहीं चाहिए, पर मैं हाँ बोल रही हूँ, अगर हाँ हमारे साथ अगर कोई हाँ, मुझे कहेगा तो जो मतलब संतोषी वृत्ति वाला हाँ, होगा उस पे तुम्हारी कथन से फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कदाचित आप निमित्त बन गए उसके असंतोष को जगाने में, तो इसलिए असंतोष की बात ही क्यों करना, है ना। देखो, मैं आप लोगों को तत्वार सूत्र के आधार से निर्माणी की इतनी मीठी चर्चा कर रहे हैं, अपन सुना रहे हैं, ठीक है। अब आप जब सब सुन रहे हो, ये तो अपन को पता ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है ना, तो मैं आप लोगों में कोई चेंज नहीं ला सकता, है ना। इसके बावजूद भी अपन को विकल्प आता है ना कि चलो क्या पता किसके जीवन में क्या चेंज आ जाए, तो अपन बता रहे हैं, तो जिनको चेंज आ जाएगा उनमें निमित्त बन जाएंगे, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, चल ही रहा है। चलिए ठीक है, विराम ले। भैया जी, हाँ बोलो। भैया जी रिकॉर्डिंग डाल देना ना प्लीज ग्रुप में। ठीक है, मैंने आज यूट्यूब पे इसलिए नहीं चलाया था क्योंकि अपना ये फॉर्मल वो था ना, कोई रिवीजन, बात नहीं भैया जी, रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। नहीं मतलब आज ही मुझसे अगर कुछ क्लास हाँ देख लेंगे तो मतलब पूरा इसका हाँ, अध्याय पूरा हो मतलब जाएगा। रिवीजन हो अगर कोई जाएगा। क्लास ठीक छोटी है, होगी ठीक, ना भैया ठीक जी, है। तो फिर वो समझ में आ जाएगा हमको। ठीक, मैं भी करा दूंगा, है ना। जैसे मैंने अजीव अधिकरण का जो पूछा था ना भैया जी, हाँ, वो हाँ। मैंने जब क्लास अटेंड की थी तभी भी मुझे प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने आज वो पूछा, तो हाँ, वो उससे दोनों क्लियर हो। वो इसलिए वहां जीव की पर्याय और अजीव की पर्याय का भेद है, हाँ है ना? हाँ, वो जी अपान माने क्या होता है? श्वासोच्छ्वास, अपान। हाँ, श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना, प्राण अपान दोनों उसको एक साथ बोलते हैं ना, प्राणापान, श्वासोच्छ्वास को प्राणापान बोलते हैं, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ ढोक, सदा देतु हूँ ढोक। बोले जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जिनेंद्र जी, सभी को। जय